देश में जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए हैं, एक बार लग रहा कि अगर फिर से देश में पीएम मोदी की सरकार बनेगी, कह सकते हैं कि 400 आंकड़े के साथ देश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो आंकड़े को छू नहीं पाए। इस वक्त हमारे साथ कह सकते हैं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार गौरी हैं। सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस आंकड़े को किस तरह देखते हैं। अमर जी, आज जो आंकड़ा आया है देश में, इस आंकड़ा को कैसे? भारत गणराज्य के जनता का जनादेश है। फिर एक बार मोदी सरकार देश के अंदर बन रही है, एनडीए का सरकार बन रहा है। जनता के जनादेश को हम लोग स्वीकार करते हैं, अपने सम्माति पर उसको लेकर के जनता ने जो आंकड़ा दिया है, जो संख्या बल दिया है, उसको लेकर के 5 साल जनता की सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अक्सर देखा गया है कि चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठता है, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठता। इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि जो लोग लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, भारत की जनता पे जिसपे भरोसा नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। जिनको लगता है कि जन्मजात जन्मसिद्ध उनका अधिकार है सत्ता पर रहना, जो सत्ता को अपनी जागीर है, अपनी बपोती समझते हैं। सत्ता से जब जनता बेदखल करती है तो जनता के जनादेश को लगातार अपमान, ईवीएम हैक होने या फिर इसी के इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिकरा कोस करके देते हैं। वो सारे लोगों का जनता भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा जनता के मैंडेट का जो सम्मान किया है, उसको सिरोधार किया है। और हम फिर से कह रहे हैं, जो संख्या बल देश की जनता ने हमें दिया है, उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और 5 साल एक ईमानदार शासन प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में देश में। कमी कहाँ रहा जो 400 समीक्षा का विषय है, वो समीक्षा करके बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए के पूर्ण बहुमत और तीसरी बार मोदी सरकार के लिए आनंद का समय है, आनंद स्वरूप। बीजेपी की बात करें, झारखंड की बात करें, झारखंड में 19 का मुकाबले इस बार थोड़ा पीछे। हाँ, तो 3 सीटों की कमी देख रही है, लेकिन 80% सीटें हम लोग जीत गए हैं। इंडिया अलायंस की सरकार थी, लेकिन सरकार रहने के बाद भी वो अपने पॉकेट में ही सिमट के रह गए। उनके सारे दावे जो है वो फर्जी और दावे खोखले साबित हुए। हम कुल मिलाकर के झारखंड में अपनी जमीन और अपनी ताकत बचाने में सफल रहे। उनके खिलाफ हम बड़ी ताकत के साथ जीते। क्या लगता है विधानसभा और विधानसभा में 65 का बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। देश में झारखंड भी एक ऐसा राज्य होगा जो प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड का नेतृत्व भी डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़े। चलिए, इस आंकड़े के साथ अमर कुमार गौरी को छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि जिस परिणाम उन्होंने बताया देश में जिस तरह का परिणाम आया है, भले ये परिणाम देश के लोगों को चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी नेता परिणाम से देश की जनता ने जो मैंडेट किया है, उस मैंडेट के भरोसे, मैंडेट के सहारे फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाले विधानसभा में उन्होंने कहा कि अगली बार 65 बार और डबल इंजन की सरकार बनेगी। वो वक्त बताएगा जब विधानसभा का राज्य में झारखंड में चुनाव है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और ऐसे में जनता ने जो मैंडेट किया है उससे बीजेपी नेता खुश नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, ओलांचल संवाद।